और क्योंकि जो रूल अभी काफ़ी सारे चेंज हुए हैं, इन्होंने डिपेंडेंट्स को बिल्कुल क्लोज कर दिया है, केयर वर्कर्स पे तो आ ही नहीं सकते हैं, और स्पॉन्सरशिप की इन्होंने सैलरी वगैरह बढ़ा दी है। तो जो वो भी पूछा था तुमसे, अगर भाई आप कोई वर्क एक्सपीरियंस वगैरह अगर आप इंडिया से हैं आपका, या फिर आप बनवा के आ रहे हैं, तो उसके रिगार्ड ओवरऑल पॉइंट देखो यही है। अगर मई और सितंबर इनटेक में जो भी स्टूडेंट आएंगे तो उनके लिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगी, आप ज़रूर देखना इस वीडियो को। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। तो भाई आज हम बात करते हैं यूके में जो इमिग्रेशन क्वेश्चन अभी लेटेस्ट जो अपडेट चल रहे हैं उसका क्या कुछ सिनेरियो यहाँ पे है। तो देखो, जैसे अभी आपको पता होगा कि काफ़ी सारे जो रूल्स वगैरह वो चेंज हुए हैं, और उसके बाद इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है इमिग्रेशन भी कि आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि यार आप इन चीज़ों की प्रिपरेशंस पहले से करके आए। मेरे साथ एक मेरी फ्रेंड है, मेरी कज़न है, जो कि अभी रिसेंटली आई है, और मैंने जो इसका एक्सपीरियंस यहाँ पे नोटिस किया भाई इमिग्रेशन क्वेश्चंस का, मतलब इससे 25 मिनट में इसका इमिग्रेशन क्लियर हुआ था जैसे ही, और उसमें से 10 मिनट तक इसका इंटरव्यू चला। 10 मिनट तक तो चला होगा, अराउंड इसका 10 मिनट का इंटरव्यू चला था भाई। तो क्या कुछ इससे क्वेश्चंस वगैरह पूछे गए थे, और जो न्यू रूल्स के बाद में इमिग्रेशन ऑफिसर कैसे यहाँ पे हर एक स्टूडेंट से टाइट जो क्वेश्चनिंग वो कर रहे हैं, तो वो हम इसका एक्सपीरियंस आज लेते हैं। तो जैसे प्रियंका, जैसे तुम आई थी, मतलब शुरू का बताओ, जैसे एंट्री की तुमने इमिग्रेशन ऑफिसर से बात की, मैंने पहले भी वीडियो बनाई है कि मोटिवेट रहना चाहिए, ये वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बट क्वेश्चन वगैरह के बारे में अगर पूछे तो तुमसे मतलब क्या कुछ वहाँ पे क्वेश्चन वगैरह किए गए थे? पहला क्वेश्चन मतलब क्या था, अगर तुम्हें याद है? अभी पासपोर्ट मतलब अपना पासपोर्ट हैंड ओवर करवाओ। जाते हो तो बेसिक रहता भाई, जाते आप अपना पासपोर्ट, बोर्डिंग पास भी भाई, पासपोर्ट आपने वहाँ पे हैंड ओवर किया, आपका बोर्डिंग पास वगैरह मतलब जो भी सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट थे जाकर उनको हैंड ओवर कर दिया। तो उसके बाद में उन्होंने क्वेश्चन वगैरह क्या कुछ पूछे, मान लो पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन उनका ये था कि अपनी 10th की और 12th की मार्कशीट दिखाओ। तो भाई किसी भी बोर्ड से अगर आपने स्टडी की है, आपकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने ज़रूरी रहते हैं। ओरिजिनल क्यों करने ज़रूरी रहते हैं वो आज आप समझोगे। बहुत से क्वेश्चन आपने देखा होगा, बट उसका रीज़न आज आपको समझ में आ जाएगा। 10th और 12th की मार्कशीट उन्होंने तुमसे मांगी, सारे की सारी ओरिजिनल दिखा दी। उसके बाद में फिर नेक्स्ट उन्होंने क्या पूछा? नेक्स्ट उन्होंने पूछा कि जो भी आपने 12th के बाद कोर्स किया है उसके डॉक्यूमेंट्स शो करो, और आपने जो भी इंग्लिश का लेवल क्रॉस किया है उसके सर्टिफिकेट्स शो करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था भाई 10th और 12th के बाद आपने क्या किया? इसने जो डिप्लोमा किया हुआ है सिंगापुर से, उसके डॉक्यूमेंट्स इसने वहाँ पे ऑफिसर्स को दिखाए। और अभी मुझे नहीं पता था इस बात का कि ये ऐसा सिनेरियो अपने यहाँ पे चल रहा है। आइल्स का जो एग्ज़ाम है अभी अगर कोई स्टूडेंट देता है आईडीपी से, तो वो हार्ड कॉपी उनके पास नहीं आती है, वो सिर्फ उनको ईमेल पे ट्रांसक्रिप्ट सेंड कर देते हैं। बट इमिग्रेशन ऑफिसर ने क्या कहा उसके रिगार्डिंग बताना, जब आइल्स का तुमने सर्टिफिकेट वगैरह उनको दिखाया? ईमेल भी नहीं करते, वो सिर्फ पोर्टल पे अपडेट होता है, पोर्टल से हमें खुद डाउनलोड करना होता है। तो उन्होंने बोला कि अभी हमारे लिए भाई कोई मैटर नहीं करता कि पोर्टल पे है या नहीं है, हमें हार्ड कॉपी चाहिए, चाहे आप कैसे भी लो। आपको अगर जैसे इन फ्यूचर आपको ये चेंज भी कराना है और आपको अपना आइल्स रिपीट शो करना होता है, तो उसके लिए आपको हार्ड कॉपी यहाँ पे कुरियर करानी पड़ेगी। तो देख रहे हो भाई, अब या तो इमिग्रेशन वालों को इस बात की नहीं पता है कि अब हार्ड कॉपी नहीं आ रही है इंडिया के अंदर, या फिर मतलब अगर किसी की किस्मत बिल्कुल ही बुरी है तो समझ लो ऐसे ऐसे स्टूडेंट फिर वहाँ पे लटक जाते हैं। तो अपना एक अच्छे से प्रिपेयर करके आना है, इसका आपको मतलब उसको बताना पड़ेगा ऑफिसर्स को कि सर हार्ड कॉपी आती नहीं है तो कहाँ से दिखाएं, सिर्फ पोर्टल पे हमारा जो स्कोर होता है वो अपडेट होता है। तो उसके बाद में ऑफिसर मान गए थे जब तुमने उनको समझाया? नहीं। तो उन्होंने फिर क्या कहा? उन्होंने पूछा 10th में स्टडी क्या क्या किया, कौन से सब्जेक्ट्स थे, 12th में कौन से सब्जेक्ट्स थे। फिर 10th में पूछा कि मैथ्स कहाँ तक, कौन से लेवल तक किया, तो बताने के बाद कि 10th स्टैंडर्ड तक किया है। तो उन्होंने पूछा कि 10th स्टैंडर्ड में आपने क्या पढ़ा था मैथ्स के अंदर, वो सब बताओ। तो देख रहे हो यार कि कैसे मैं बता भी नहीं सकता भाई, इनकी तो कोई बंदा तैयारी भी क्या ही करके आएगा कि 10th में क्या पढ़ा था, कौन कौन से टॉपिक आपने पढ़े थे, उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताओ, ये सारा कुछ। तो ये भी आज के टाइम पे इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे पूछ रहे हैं। और उसके बाद फिर क्या पूछा जब 10th और 12th की बात चली गई? सारे डॉक्यूमेंट्स जो थी, फीस रिसिप्ट्स थी, बैंक की ओरिजिनल स्टेटमेंट। भाई साहब अगर आप आ रहे हो तो एक उन स्टूडेंट्स के लिए ये मैं ज़रूर बता देना चाहता हूँ भाई, जो पैकेज वगैरह का आप अपना करके आते हो और उनको पता भी नहीं होता है भाई कि उनकी बैंक स्टेटमेंट कैसे है, क्या कुछ चल रही है। तो वैसे तो अगर आप करके भी आ रहे हो तो मेक श्योर करिएगा कि यार आप अपनी जो बैंक की स्टेटमेंट्स वगैरह हैं, ओरिजिनल जो कॉपी हैं, वो बैंक से आप लेके आए अपना स्टाम्प वगैरह करवा के, ताकि वो आपका एक जेन्युइन प्रूफ यहाँ पर रहे कि आपके पास एनफ फंड्स वगैरह हैं। बैंक की स्टेटमेंट्स वगैरह बता दी, स्टेटमेंट, बैंक का कार्ड प्रॉपर।
बैंक का कार्ड भाई, जो बैंक का कार्ड आपको इशू होता है, आपके नेम का कार्ड, अगर आप अपने सेल्फ स्पॉन्सर हैं और अगर आपके नेम का कार्ड नहीं है तो पेरेंट्स वगैरह का कार्ड डिफरेंट है। जो बैंक कार्ड है जो हम स्टेटमेंट दे रहे हैं उसके प्रूफ के बिहाफ पे बैंक मैनेजर का या बैंक के किसी स्टाफ का कार्ड होना चाहिए, जो बैंक अच्छा। कार्ड्स होते हैं। मतलब कि जो आप ओरिजिनल, जो आपकी स्टेटमेंट वगैरह आप शो कर रहे हैं तो बैंक मैनेजर का कार्ड एज इन की विजिटिंग कार्ड है ना, एक विजिटिंग कार्ड आपके पास होना चाहिए भाई कि इस पर्सन ने उस बैंक से मुझे ये स्टेटमेंट अप्रूवल करके दी है। तो ऐसी भी चीज़ें आपसे इमिग्रेशन ऑफिस के टाइम पे आजकल पूछी जा रही हैं। एक रीज़न ये भी था, मैं बता दूं, शायद इतने ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए पूछे गए क्योंकि भाई जब ये यहाँ पे एज ए स्टूडेंट आई, मतलब कि कितनी तारीख को आई थी तुम? 26 जैन को। तो उस टाइम पे कितने स्टूडेंट्स थे तुम्हारे पास? हार्डली 7 to 8 भाई मतलब कि 8 से 10 स्टूडेंट थे यहाँ पे, और मुझे लगता है कि यूजुअली यहाँ पे 50 से 100 स्टूडेंट आते हैं, तो वो 50 से 100 पे वो 2-3 क्वेश्चन पूछ के उनको जाने देते थे। यहाँ पे 10 स्टूडेंट से ही उन्होंने क्वेश्चनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया भाई, हर एक से वो इतने ज़्यादा क्वेश्चन वगैरह कर रहे थे। या तो उनके पास टाइम इतना बेला होगा इसलिए पूछे जा रहे होंगे। नहीं, पीछे लाइन थी, काफ़ी लंबी थी, बट स्टूडेंट्स कम थे, विजिटर्स ज़्यादा थे। तो ये चीज़ें वो आपसे आज के टाइम पे पूछ रहे हैं। विजिटिंग कार्ड वगैरह अगर आपके पास स्टेटमेंट आप लेके आ रहे हैं तो वो एक डेफिनेटली आप कैरी कीजिएगा किसी भी बैंक ऑफिशियल का। उसके बाद फिर क्या पूछा जब बैंक की स्टेटमेंट वगैरह होगी? स्टूडेंट का वीज़ा कार्ड जिस पे प्रॉपर स्टूडेंट का नेम होना चाहिए, किसी फैमिली मेंबर का नहीं होना चाहिए, और फैमिली में से वीज़ा कार्ड मतलब बैंक कार्ड ही ना, बैंक का एक पेमेंट भाई जिसमें आप दिखा सकोगे ये मेरा बैंक का कार्ड है, मैं इसे यहाँ पे खरीद परचेज करूँगी उस चीज़ के लिए। क्योंकि यहाँ पे आज इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा चल रहा है और महंगाई इतनी बढ़ रही है कि वो मेक श्योर करे कि भाई अगर यहाँ पे कोई स्टूडेंट आ रहा है तो उसके पास एनएफ फंड ऑलरेडी ही है। ये ना हो कि भाई बंदा आते ही सोचे कि मेरे को जॉब वगैरह चाहिए, ये वो अगर नहीं भी मिले तो उसके पास एक एनएफ बैकअप अपने लिए होना चाहिए। ठीक है। और एक तुमने मुझे बताया था वो, और उसके बाद में फिर क्या पूछा बैंक स्टेटमेंट वगैरह? कैश। हाँ। आपने कैश कितना कैरी किया है, आप हमें दिखाओ कि आपके पास इनफ कैश है कि नहीं है स्टार्टिंग में। और तुमने फिर कैश उनको दिखाया कि मैं कितना लेके आई थी तुम? अराउंड 1000 पाउंड ये लेके आई थी भाई। तो अगर आप भी आ रहे हैं और बैंक कार्ड वगैरह इन केस आपके पास नहीं भी है या कुछ वजह से नहीं हो पाता तो आप कैश थोड़ा कैरी कीजिएगा यार। मैं तो कहता हूँ भाई थोड़ा ज़्यादा ही कैरी कीजिएगा, 1500 पाउंड तक आप कैरी कीजिएगा ताकि उनको पता लगे भाई बंदा तो के पास 2 से 3 महीने का, या स्टूडेंट्स वगैरह के पास 2 से 3 महीने का बैकअप यहाँ पे ऑलरेडी है। उन्होंने कैश वगैरह भी पूछा आपसे, और क्या कुछ क्वेश्चंस वगैरह किए थे? पूछा कि आप ये बताओ कि आप स्टे कहाँ पे करने वाले हो, उसका वैलिड प्रूफ दो कि आप स्टे कहाँ पे कर रहे हो। तो भाई देख रहे हो क्वेश्चंस का खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। फिर अकोमोडेशन से रिगार्डिंग आपका क्वेश्चंस पूछा गया, तो अकोमोडेशन का तुमने क्या बताया? अकोमोडेशन का मेरा 2 दिन का होटल स्टे था, तो मैंने वो शो किया था कि मैं अभी 2 दिन स्टे यहाँ पे कर रही हूँ। हाँ। और उसके बाद इस एड्रेस पे मैं शिफ्ट होंगी। भाई जब ये यहाँ पे आई थी तो इसको मैंने अकोमोडेशन में हेल्प कर दी थी। इन केस अगर इमिग्रेशन पे पूछा जाता है कि ये तो चलो 2 से 3 दिन का तुम्हारा होटल बुक है, इसके एजेंट ने इसको होटल बुक करवा के दिया था, बट उसके बाद क्या, कहाँ जाओगे, कैसे ढूंढोगे? तो इसको अकोमोडेशन वगैरह का मसला नहीं पड़ा था, इशू नहीं आया था, क्योंकि वो हमने इसकी पहले ही बुक कर दी थी अकोमोडेशन वगैरह। वो एक तुम्हारा पॉजिटिव फैक्टर वहाँ पे बन गया। तो उसके बाद जब तुमने ये बताया तो मान गए थे वो, हाँ ठीक है भाई बढ़िया। उसके बाद फिर क्या कुछ पूछा? उन्होंने लास्ट में फिर भी यही बोला कि आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जैसे आइल्स वगैरह थे जिनके आपने सिर्फ हमें प्रिंट आउट शो किया है, वो आप यहाँ पे कुरियर करके मंगवाओ एनी। अब इस बात का तो मैं नहीं समझ पाऊंगा कि क्या मतलब रहा इमिग्रेशन क्वेश्चंस का, कि जब किसी स्टूडेंट के पास वो डॉक्यूमेंट है ही नहीं तो वो कहाँ से मंगवाएगा। बट मेजर इफेक्ट एक बार जब वहाँ से इमिग्रेशन क्लियर हो जाता है उसके बाद तो आई डोंट थिंक सो कि उतना मेजर इफेक्ट पड़ता होगा, क्यों कैमरा मैन नहीं पड़ता ना उसके बाद। तो जब स्टूडेंट आ गया तो आ गया भाई। अब आने के बाद वो यहाँ पे कैसे अपना मैनेज करता है, क्या कुछ चीज़ें रहती हैं, उसका एक अलग पॉइंट रहता है। तो यार ओवरऑल पॉइंट देखो यही है, अगर मई और सितंबर इनटेक में जो भी स्टूडेंट आएंगे तो उनके लिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगी। आप ज़रूर देखना इस वीडियो को। और क्योंकि जो रूल अभी काफ़ी सारे चेंज हुए हैं, इन्होंने डिपेंडेंट्स को बिल्कुल क्लोज कर दिया है, केयर वर्कर्स पे तो आ ही नहीं सकते हैं, और स्पॉन्सरशिप की इन्होंने सैलरी वगैरह बढ़ा दी है। तो जो भी न्यू स्टूडेंट्स वगैरह यहाँ पे आ रहे हैं उन पे ये हर एक रूल इम्प्लीमेंट होएगा भाई। तो उस पर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा दोस्तों, आप वो भी देख लीजिएगा। बाकी इमिग्रेशन क्वेश्चंस का मैं आपको एक ओवरलुक लास्ट में दे देता हूँ। सबसे पहले तुमसे पूछा गया पासपोर्ट्स वगैरह, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इसके लिए गए, बोर्डिंग पासेस वगैरह भी। और हम तो भाई आने के बाद मेरा तो बोर्डिंग पास ही गुम हो गया था जब मैं यहाँ पे आ रहा था। मेरे से पता नहीं क्यों नहीं कुछ पूछा गया था, 3-4 क्वेश्चन पूछ के 2 मिनट में मेरा क्लियर हो गया था।
तो और एक ये कहते हैं यार, मैं हर एक स्टूडेंट को ये सजेशन देता हूँ कि भाई आप मोटिवेट रहो, वहाँ पे आप कॉन्फिडेंस रहो, उसका कुछ इफेक्ट पड़ता है। हाँ, काफ़ी पड़ता है, क्योंकि अगर आप नर्वस उनको शो करोगे कि आप नर्वस हो, तो क्वेश्चन पे क्वेश्चन वो मतलब बाल की खाल निकालते ही रहेंगे फिर। तो एक ये रहेगा भाई, आप डजंट मैटर यार कि आपसे वो कितने सारे क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं, भाई आप मतलब कि अपने एंड से आपका रीज़न सॉलिड होना चाहिए। अगर आप कुछ भी कहते हो, जैसे एकोमोडेशंस का हो गया, मेरे पास 2 दिन आ रहूँगी, उसके बाद मेरा ये एकोमोडेशंस बुक है, फंडिंग के लिए पूछा, आईएलटीएस के लिए पूछा, जैसे ट्रांसक्रिप्ट है ही नहीं तो उसने ऑनलाइन पोर्टल पे वहाँ पे चेक करवाया। तो एक सिंपल सा ये रहेगा आपका, मैं बता देता हूँ भाई, सारे के सारे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कैरी करें। बैंक स्टेटमेंट वगैरह का अगर आप पैकेज वगैरह करवा रहे हैं तो या अपने एजेंट से बाकायदा आप सारी चीज़ें कलेक्ट करें। सेल्फ से कर रहे हैं तो आपके पास एक प्रॉपर नॉलेज उनकी होनी चाहिए। जैसे भी करवा रहे हो मतलब उन सारी चीज़ों की आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो ये था भाई रिसेंट का एक जो एक्सपीरियंस जो कि हेल्प करेगा हर एक स्टूडेंट। कोई भी एक्सपीरियंस अगर शो कर रहे हो तो भी आपको वो दिखाना ही पड़ेगा। जिस फॉर्म के साथ आप शो कर रहे हो उनका विजिटिंग कार्ड की आपने वो इनके भी साथ पूछा था काम तुमसे। किया है। अगर भाई आप कोई वर्क एक्सपीरियंस वगैरह अगर आप इंडिया से हैं आपका, या फिर आप बनवा के आ रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी आपके पास कोई विजिटिंग कार्ड वगैरह होना चाहिए कि मैंने इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री से या कंपनी से मैंने इतने टाइम जो यहाँ पे जॉब वगैरह करी है, तो उसका भी आपके पास एक मतलब कि भी एक प्रूफ होना चाहिए यार। ओवरऑल कंक्लूजन इस वीडियो का ये है, कोई भी चीज़ अगर डॉक्यूमेंट आप शो कर रहे हैं इमिग्रेशन ऑफिसर को, तो उसका आपके पास एक वैलिड और जेन्युइन प्रूफ होना चाहिए। तो ये था दोस्तों अपनी आज की वीडियो का टॉपिक। इसी के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिएगा एंड देखते रहिएगा CM UK चैनल, जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। बाय बाय, जय श्री राम। जय श्री राम।